Assalamualaikum everyone, how are you all? Welcome back to another vlog. I hope you all are doing great. आज काफ़ी दिन बाद आई एम व्लॉगिंग क्योंकि आई हैवन बीन फीलिंग गुड लेटली. एक अजीब सी मैं सिचुएशन में थी. आप सबको पता है अम्मी वॉज नॉट फीलिंग वेल. अब अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ वेरी वेल एंड रिकवरिंग माशाल्लाह माशाल्लाह. आप सबकी दुआओं से अभी भी अम्मी इज़ अभी स्टार्टिंग का टाइम है. ऑब्वियसली रिकवरी का तो थोड़ा सा उन्हें टाइम लग रहा है, थोड़ा सा पेन होता है अभी भी उन्हें. तो आई वॉज बिजी देयर और आई हैवन फिल्म एनीथिंग फॉर क्वाइट सो लॉन्ग. इतना टाइम ऐसा लग रहा है पता नहीं मुझे कितना अरसा सदियाँ हो गई हैं कोई भी व्लॉग बनाए हुए. क्योंकि लाइफ इतनी अपसाइड डाउन चल रही है. अगर टाइम होता भी है तो कुछ करने का दिल नहीं चाहता. बस मेरा दिल चाहता मैं बैठूँ, रिलैक्स करूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ. एक्सक्यूज़ माई हेयर, आई जस्ट टुक अ बाथ. तो मेरे बाल थोड़ी से फ्रिजी हो जाते हैं नहाने के बाद. तो आजकल मेरे बालों के साथ आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो गई है. मतलब क्या क्या हो रहा है. मे बी मैं स्ट्रेस की वजह से थोड़ा सा सोचती बहुत ज़्यादा हूँ मैं. तो मेरी स्ट्रेस की वजह से बाल बहुत ज़्यादा, मेरा हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा. मैं बालों को ऐसे भी करूँ तो इतने सारे बाल हाथ में आ जाते हैं. बट अभी थोड़ा सा आराम मिला है. आजकल थोड़ी सी हेयर केयर मैंने स्टार्ट कर दिया, ऑयलिंग स्टार्ट कर दिया है. मे बी मैं अपनी वाइटामिन्स नहीं ले रही थी, मे बी उसकी वजह से भी हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है. और टेंशन भी, मतलब स्ट्रेस बहुत है मे बी आजकल इन दिनों मेरी लाइफ में. तो मे बी उसकी वजह से भी हो सकता है. ये भी बात हो सकती है. वैसे मैंने एक मिथ सुना था, सुना नहीं, अम्मी ने ही कहा था मुझे कि जब विल्दान बोलने लगेगा तब तुम्हारा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे हमेशा से बाल बड़े स्ट्रॉन्ग, बड़े थिक और फुलर हेयर रहे हैं. तो गिरने हेयर फॉल का मेरी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ. तो अम्मी ने कहा कि तुम्हारे बाल जब विल्दान बोलने लगेगा तब तुम्हारे बाल देखना कितने गिरेंगे, बहुत हेयर फॉल होगा. तो मैंने जस्ट लेट गो कर दिया. मैंने कहा ये इट्स जस्ट अ मिथ अम्मी, अब बड़ों की बातें हैं और मुझे नहीं समझ आती. और सीरियसली ऐसा हो रहा है. मतलब विल्दान अब बोलना मतलब प्रॉपर स्टार्ट कर रहा है तो मेरे बाल वाकई गिरना स्टार्ट हो गए. पर आप लोगों के साथ भी है ऐसा कोई सीन तो बताइएगा मुझे कि ये सच बात है या इट्स जस्ट अ मिथ. और भाई तो मुझे पता नहीं मुझे देखना यहाँ पर होता है या स्क्रीन पे, क्योंकि आजकल मैं वीडियोस जो है वो स्नैपचैट से बना रही हूँ. मेरा फ़ोन आजकल बिल्कुल डेड हुआ है. मतलब आजकल सीरियसली मतलब हर तरफ से जो होता है ना वो हर तरफ से बुराई आई हुई है सदरा पर. फ़ोन मेरा नहीं चल रहा आजकल. मैं फ़ोन के बगैर हूँ. मैं मेहरान का फ़ोन यूज़ करती हूँ और मेहरान के आईफोन में यूज़ करती हूँ. मेहरान से अगर डायरेक्ट कैमरा से वीडियो बनाती हूँ तो मेरी आवाज़ नहीं आती. तो कुछ दिनों पहले मेरे व्लॉग्स में प्रॉब्लम हो रहा था. वो इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरे कैमरा से जो मैं वीडियो बनाती हूँ डायरेक्ट, उससे आवाज़ नहीं आती. तो मैं स्नैपचैट से वीडियो बनाती हूँ तो उससे आवाज़ आ जाती है. अगर स्नैपचैट पे पता नहीं चलता है कि आपको स्क्रीन पे देखना है या आपको लेंस में देखना है. तो आई डोंट नो मुझे कहाँ देखना है, तो मुझे स्क्रीन पे देखना है. सो अगर आईफोन होल्डर्स जो भी हैं आप लोगों में से, अगर आप लोग के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कभी कि आप लोगों के कैमरा में से आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब अगर आप डायरेक्ट वीडियो बना रहे हैं और स्नैपचैट से बना रहे हैं तो तब बहुत अच्छी क्रिस्प वॉइस आ रही है. तो उसको ठीक करने के लिए अगर आप लोगों ने कुछ किया है तो बताएं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो रहा है. हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा. मे बी मैं रीबूट करूँ तब कुछ प्रॉब्लम हल हो. आई डोंट नो, कुछ आइडिया हो तो उसका ज़रूर बताइएगा. और मैं कब से मैं सोच रही थी कि मैं न्यू फ़ोन लूँ, बट लाइफ इतनी बिजी चल रही है कि मैं मतलब कुछ भी नहीं कर पाती. अभी भी आज मेरा प्लान है कि मैं आज मॉम के साथ बाहर जाऊँ. काफ़ी दिन से मेरा प्लान बन रहा था उनके साथ जाने का, बट मैं जा नहीं पा रही थी. ऑब्वियसली अम्मी के पास आना जाना हो रहा था और तो उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था. बीच में हमारा 14 अगस्त का भी प्लान बना कि हम लोग जाएंगे बाहर, वो भी नहीं हो पाया. तो मैं उनके साथ नहीं जा पाई. आज मैंने सोचा कि आज मैं उन्हें थोड़ा टाइम दूँ उनके साथ में. थोड़ा सा उन्हें बाज़ार जाना है तो उन्होंने कहा कि तुम चलो मेरे साथ. तो मैंने सोचा आज उनके साथ भी चलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हैं प्रॉब्लम्स तो होती हैं, तो बट आपको हर चीज़ जो है वो साथ लेके चलनी पड़ती है. ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल्सो माई फैमिली और दोनों को आई थिंक इक्वली रखना थोड़ा सा कभी कभार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप नहीं हो रहे होते हो, मतलब दोनों जगह आप नहीं हो सकते हो एक टाइम पे. अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो माशाल्लाह दे आर सो अंडरस्टैंडिंग. तो इस तरह का कोई मेरी लाइफ में इशू नहीं होता. बट फिर भी आपको ख़ुद भी सोचना चाहिए कि नहीं, आपको उनको भी टाइम देना है. Hello guys. हेलो मॉम. Hi. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम गाइस. हम बड़ी दिनों बाद बाहर निकले हैं. ऑलमोस्ट
बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत ही दिनों बाद निकले हैं। वैसे ईद के बाद हाँ जाते थे, हॉस्पिटल का जाना चक्कर लगता था बस, उसके अलावा हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, या अम्मी के पास जाना होता था, तो इस तरह से नहीं निकले। मॉम के साथ मैं ईद के बाद आज निकल रही हूँ। अजीब सी लाइफ चल रही है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है लाइफ में, कुछ नहीं पता कहाँ जा रही है लाइफ, किस तरफ जा रही है, कुछ नहीं पता। 14 अगस्त हम लोग हमेशा बड़े जोश खरोश से मनाते हैं, बट 14 अगस्त वाले दिन हम लोगों का प्लान था, मतलब लेकिन अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाने की वजह से नहीं हुआ, और उस दिन अम्मी का डिस्चार्ज था हॉस्पिटल से, तो हम लोग नहीं जा पाए। उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, बट या आप लोगों से इस तरह से 1-on-1 बात नहीं हो पाई। वैक्सीनेशन करवाने के लिए हम लोग गए, और वैक्सीनेशन के बाद जो हमारा हाल था वो आप लोग ना पूछें। मॉम आपका क्या हाल था बताएं वैक्सीनेशन के बाद? था 2 दिन बुखार हो गया था। हम लोगों ने सब ने एक साथ वैक्सीन लगवाई, और सब लोग, घर के सब लोग बीमार पड़ गए। हमेशा से वैक्सीन जो भी लगवाए तो एक एक करके बंदा लगवाए, मतलब सारे घर वाले एक साथ ना लगवाए क्योंकि उसके बाद जो होते हैं ना आफ्टर इफेक्ट्स बड़े बुरे होते हैं। इतना बॉडी में पेन, बुखार, और हम लोगों ने कौन सी मॉडर्ना लगवाई थी, तो उसका सुना है कि इफ़ेक्ट भी बड़ा अच्छा है, और मतलब उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं ना वो बड़े सख्त किस्म के, और वो वाकई हैं। आर यू स्लीपी? यू स्लीपी? सो हम अच्छा खासा आपको सर में दर्द होगा, बॉडी में, सर में दर्द नहीं, बॉडी में पेन होगा, बुखार होगा, बट किसी किसी को नहीं भी हुआ, मोस्टली हुआ है, ठीक है। तो सब लोग एक साथ ना लगवाएं, एक एक करके लगवाइएगा, बट करवानी ज़रूर है, इट्स मस्ट। और हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा किया गवर्नमेंट ने कि आप लोगों की हमारी सैलरीज, लोगों की सैलरीज बंद कर दी हैं कि वैक्सीनेशन करवाएंगे तभी आपको सैलरी मिलेगी, तो हम लोग शायद यही लैंग्वेज समझते हैं एनीवेज अभी हम लोग बाहर निकले हैं। वैक्सीनेशन फ्री है। वैक्सीनेशन फ्री, हाँ हाँ बिल्कुल फ्री है। ये मत, हम लोग यही सोच के गए थे कि शायद पैसे वैसे लगेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था, एब्सोल्युटली फ्री। तो क्या है यार, जाने में थोड़ी सी एफर्ट लगेगी। फ्लैग्स देख रहे हैं तो विल्दान कह रहा है कि दिस इज पाकिस्तान। पाकिस्तान? वेयर इज पाकिस्तान? बाय द वे विल्दान का हेयर कट हो गया, जो कि मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अब तो बड़े हो गए, अब थोड़े से बड़े हो गए, पहले तो बहुत ही बुरे लग रहे थे, यहाँ तक मेहरान खिंचवा के आ गए थे मैं कहती हूँ कि ये आईब्रो जो है वो एटलीस्ट जो है वो आईब्रो को टच करें आगे के बाद, वो अच्छा बच्चों का लुक आता है। कलर अच्छा लग रहा, कपड़ा पर ये रेड नहीं लग रहा, है ना वो थोड़ा सा मरून नहीं है, मरूनिश कलर। रेडिश मैरून है। आप बैठे मेरी जगह। और ये तो मैं कंप्लीट में ये अच्छे नहीं लग रहे। हाँ नहीं ना, हर चीज़ में सिखा रहा है। तो गाइस अभी हम लोग आए हुए हैं राबी सेंटर, और यहाँ पे बहुत अच्छे जो हैं वो फैंसी जोड़े मिलते हैं।
आई लव द कलेक्शन। हर शॉप पे आपको डिफरेंट वैरायटी देखने को मिलेगी और बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त आपको यहाँ पे फॉर्मल ड्रेसेस मिलेंगे, वेयरिंग ड्रेसेस मिलेंगे, अनस्टिच्ड, एम्ब्रॉयडर्ड, और बहुत ही मुझे डिफरेंट वैरायटी यहाँ पे देखने को मिली जो मैंने लाइक दूसरी शॉप्स पे नहीं देखी। नॉर्मली यूजुअली मैं जिन मार्केट्स में जाती हूँ, इफ़ यू लुकिंग फॉर ड्रेसेस फॉर योर अपकमिंग इवेंट्स, लाइक कोई शादियाँ हैं या कोई फॉर्मल ड्रेसेस चाहिए किसी वेडिंग इवेंट के लिए, या कोई भी है फंक्शन, या अगर आपको अपनी शादी के लिए भी चाहिए तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा राबी सेंटर। बहुत ही अच्छी आपको डिफरेंट वैरायटी मिलेगी यहाँ पे। मुझे तो मतलब बहुत सारे ड्रेसेस अच्छे लग रहे थे, वरना यूजुअली मुझे इतने पसंद नहीं आते। हर शॉप पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। दुपट्टे थे एम्ब्रॉयडर्ड, बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत। आपको लहंगे यहाँ पे मिलेंगे, शरारे मिलेंगे। तो हमारी दिखाएं, ये कलर दिखाएं। कलर पाकिस्तानी सिल्क आता है, ये कोरियन सिल्क। वैसे अभी तो कोई अपकमिंग इवेंट नहीं है तो मैंने यहाँ से कोई शॉपिंग नहीं की, बट यहाँ पे आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा अगर आप लोगों की कोई फैमिली में अपकमिंग इवेंट है या नहीं। शादी का अपना दहेज का एक्सपीरियंस वहाँ से एम्ब्रॉयडरी करा। और एक्चुअली शायद मैं भी यहाँ पे लास्ट टाइम अपनी शादी के टाइम पर ही आई थी शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ पे मोस्टली लोग शादी की शॉपिंग के लिए आते हैं। तो काफ़ी लाइक बहुत फैंसी तरह के कपड़े मिलते हैं। और जो है वो नानों के साथ यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आती थी बहुत ज़्यादा। तो आपकी बड़ी मेमोरीज होंगी ना यहाँ से। एंगेजमेंट के कपड़े मैंने सारे यहीं से लिए। जो आपने वाइट कलर का ड्रेस पहना था यहीं से लिया था। ये देखिए कितने अच्छे कपड़े अच्छे हैं यहाँ पे बहुत। क्या कह रहे हैं? शादी का सूट मैंने अपना यहाँ से बनवाया, राबी साड़ी फॉल। अच्छा, मॉम ने अपनी शादी का जोड़ा यहीं से बनवाया है। कितना राबी बहुत था। हाँ, अभी भी है पर इतना नहीं है क्योंकि और भी बहुत सारी मार्केट खुल चुकी हैं, तो इसलिए अब इतना ज़्यादा है। बस आते हैं लोग यहाँ पे भी। वे ये तारिक रोड पे है, तारिक रोड पे ही है राबी सेंटर। तो शादी वगैरह के लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं, फैंसी सूट्स मिलते हैं। मैंने भी अपनी शादी के बहुत सारे कपड़े यहाँ से लिए थे तारिक रोड से। Sorry, You have lots of toys, Janu. you already have lots of toys. अच्छा, water, my good dummy, अच्छा है ना ये? बहुत अच्छा डिसेंट लग रहा है। इससे पूछ कर का बनारसी आएगा ना, हाँ। ग्रीन कलर का। उस पे लेसेस लग जाएंगी तो बहुत अच्छा फैंसी लग रहा है। अच्छा, सारी खबरें दे रहा है। हाँ। एंड व्हाट अबाउट बाबा? हाय मेहरान। और क्या खाया विल्दान? और क्या खाया? और क्या खाया? शोदा? Did you ask mama? I'm hungry. डबल जाकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। Vildan, horse. There. Yes. There. There. Horse? There is horse. Okay, sit here. Sit here. Tommy ice? Tommy ice? Ice? Nose? Where's my bag? I don't know. Hi guys. Hi. We are back from बाज़ार और अभी हम लोग मेहरान के रिलेटिव्स के घर आए हुए हैं। एंड या इतनी देर हम वैसे हमने नहीं लगाई इस बार बाज़ार में, वरना हम बहुत घंटे लगा देते हैं। आज बस हम यूँ गए और यूँ वापस आए। तो 1 घंटा था, कितना दूर था जाने का?
2 घंटे लगे, सिर्फ 2 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। और एक सूट के लिए है ना। आई डोंट नो। सो गाइस अभी मैं खा रही हूँ ये कोकोनट चॉकलेट खा रही हूँ बिकॉज आई जस्ट लव कोकोनट। And I don't. मतलब जो चीज़ मुझे पसंद हो और मेहरान को पसंद हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वी आर रियली अपोजिट टू ईच अदर। मतलब कुछ भी हमारी पसंद नहीं मिलती, फिर हम एक साथ कर क्या रहे हैं। वाकई में। मतलब कुछ भी हो, कुछ भी जो चीज़ मेहरान को पसंद आ रही होती है, मेहरान कहते हैं अरे वाह ये कितनी अच्छी चीज़ है, और मैं बोलती हूँ यार ये कैसी चीज़ है, ये कौन ले सकता है बंदा। और सेम मेहरान के साथ है, जो मुझे पसंद होता है वो मेहरान कपड़े मेरी पसंद के पहनते हैं। वैसे मजबूरी है, क्या करें। कैसी मजबूरी है यार, ना पहना भले। सही बात। नहीं मतलब हाँ सही बात है। जो ना मेहरान को मेरी कोई चीज़ पसंद आती है, ना मेरी, हमारी पसंद मैच नहीं करती। मेरे ख्याल से ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ का यही सीन होता है। अभी एक्सपीरियंस नहीं है ना, पहला है तो उसमें ऐसा ही है। बट वी बोथ आर स्कॉर्पियंस, तो हमारी काफ़ी अच्छी बनती है। बट पसंद के मामले में हम लोग लाइक वी आर रियल मीन के ओपोजिट टू ईच अदर। वेदांत का ये पता है शायद, आई थिंक हस्बैंड वाइफ No, ऐसे मिलता। ही होते हैं, सारे ऐसे ही होते हैं। शायद हस्बैंड को जो चीज़ पसंद होती है वो वाइफ को नहीं आती, जो वाइफ को पसंद होती है हस्बैंड को पसंद नहीं आती। अगर आप लोगों के साथ ये सीन है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। एंड या अच्छा, मैं वैक्सीनेशन की बात करी थी, हम लोगों का फर्स्ट डोज लगा है, अभी सेकंड नहीं लगा। वो 1 मंथ के बाद एग्जैक्टली लगवाना था, बट यार जो फर्स्ट डोज के बाद जो हालत हुई ना, उसके बाद हिम्मत ही नहीं। अभी टाइम है। मेरी इतनी नहीं हुई थी, मेहरान की बहुत ज़्यादा। जिस दिन वैक्सीन लगवाई है उसकी सेकंड डे, सेकंड नाइट, बहुत बॉडी में पेन, मतलब इतना शदीद बुखार था कि मैं मेहरान को टच भी नहीं कर सकती थी। इतना टच करी सीरियसली, मतलब मेहरान बहुत ज़्यादा बॉडी उनकी हीट अप हो रही थी। उधर मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, युस्रा भी बहुत ज़्यादा। मैं पता नहीं मुझे क्यों कुछ मेरी बॉडी में पेन था, शदीद वाला पेन था, बट बुखार नहीं आया था मुझे, फीवर नहीं था। कुछ ice open. हाय हाय No. And I ended my day with a beautiful family dinner. So basically, day well spent with my family after so long. If you guys are new, thank you for stopping by. Don't forget to subscribe this channel and hit that bell icon so you guys can never miss a video. And do follow me on Instagram. Allah Hafiz. Apna bahut sara khayal rakhiyega. Love you all.